दोस्तों, यह एक इमोशनल कहानी है जो हमें परिवार, त्याग और प्रेम की महत्ता को समझाने की कोशिश करती है। एक माँ की ममता। दोस्तों, गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था जिसमें सिया अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। सिया विधवा थी और रोहन ही उसकी दुनिया था। वह एक छोटी सी दुकान चलाकर अपनी और रोहन की जरूरतें पूरी करती थी। सिया के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी ममता और प्रेम से भरा दिल ही उसका सबसे बड़ा खजाना था। रोहन बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती बच्चा था। उसने अपनी माँ को हमेशा संघर्ष करते देखा था और वह सोचता था कि एक दिन वह बड़ा होकर उनकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। सिया ने अपने सपनों को त्याग कर रोहन को पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक बड़ा सपना। रोहन की मेहनत रंग लाए। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए शहर गया। वह जानता था कि उसकी माँ ने कितनी कठिनाई से उसे यहाँ तक पहुँचाया है। रोहन ने नौकरी शुरू की और जल्द ही शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में खो गया। वह नए दोस्तों और नई दुनिया में इतना व्यस्त हो गया कि धीरे धीरे अपनी माँ से बात करना कम कर दिया। सिया हर दिन उसकी कॉल का इंतजार करती थी। कई बार घंटों फोन के पास बैठी रहती, लेकिन फोन कभी नहीं बजता। जब कभी रोहन से बात होती, वह कहता, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। त्याग का दर्द। सिया ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वह जानती थी कि रोहन अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है। वह अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खुश देखना चाहती थी, लेकिन अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रहा था। गांव में एक दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। सभी घरों में खुशियां थीं, लेकिन सिया का घर सूना था। उसने रोहन को फोन किया और पूछा, बेटा, क्या इस बार मकर संक्रांति पर घर आओगे? रोहन ने झिझकते हुए कहा, माँ, ऑफिस में बहुत काम है, मैं अगले महीने आऊंगा। सिया ने मायूस होकर फोन रख दिया, लेकिन उसने रोहन को कभी कुछ नहीं कहा। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि रोहन के पास समय नहीं है, लेकिन वह उसकी खुशी के लिए सब सह लेगी। एक सच का सामना। कुछ साल बीत गए। रोहन अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया था। वह अपनी जिंदगी में सफल था, लेकिन उसने अपनी माँ के अकेलेपन को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन सिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पड़ोसियों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह बहुत कमजोर हो चुकी है। डॉक्टर ने रोहन को खबर देने की सलाह दी। जब रोहन को फोन आया तो वह हड़बड़ा गया। वह फौरन गांव पहुंचा। उसने माँ को बहुत कमजोर हालत में देखा। सिया ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, तू आ गया बेटा, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। रोहन का दिल टूट गया। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं इतना स्वार्थी हो गया था कि तुम्हारे त्याग को भूल गया। सिया ने उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। मैं खुश हूँ कि तू खुश है। बस तुझे देखकर मेरी जिंदगी पूरी हो गई। पछतावा और वादा। उस रात सिया ने अंतिम सांस ली। रोहन अपनी माँ की ममता और त्याग को याद करके फूट फूट कर रोया। उसने तय किया कि वह अपनी माँ के दिखाए रास्ते पर चलेगा और कभी किसी अपने को अनदेखा नहीं करेगा। उस दिन के बाद रोहन ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दी। उसने गांव में एक स्कूल खोला जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त था। हर साल वह मकर संक्रांति पर अपनी माँ की याद में गरीबों को खाना खिलाता। सिया की ममता ने रोहन की जिंदगी बदल दी। उसने सिखा दिया कि कोई भी सफलता परिवार के त्याग और प्रेम से बड़ी नहीं हो सकती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, हमें अपने प्रियजनों के साथ समय जरूर बिताना चाहिए। उनके त्याग और प्रेम को समझना और सराहना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।